सूरत में बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध जीता तो इससे भी कांग्रेस तिल मिला गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। राहुल गांधी अपने कैंडिडेट की गलती का ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, जैसे वो हर बार फोड़ते हैं। देश में लोकतंत्र नहीं है, जुडिशरी नहीं है, मीडिया नहीं है, फलाना नहीं, दूसरे पे फोड़ दो। अब सूरत की सीट को लेकर कांग्रेस के नेता छाती पीट रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई निर्विरोध जीतकर सांसद बना। इतिहास बता देता हूं आपको इसका। नेहरू के जमाने में 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 10 सांसद निर्विरोध चुने गए थे। नेहरू के ही जमाने में 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव में 11 सांसद निर्विरोध चुने गए थे। नेहरू सरकार में रक्षा मंत्री रहे यशवंतराव चव्हाण 1963 में नासिक से निर्विरोध चुने गए। तो राहुल गांधी के परिवार से जब लोग मुखिया होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उस दौरान ये सब हो रहा था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। तब जो है चुनाव बार बार हो रहे थे, तब ऐसा नहीं था कि अगली बार चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस के नेता पीएम सईद लक्षद्वीप सीट पर 1971 में निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण की मां प्रेमला चव्हाण 1973 में कराड़ से निर्विरोध जीती थी। 1980 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से निर्विरोध जीते। 2012 में डिंपल यादव कन्नौज सीट पर निर्विरोध जीती। यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई निर्विरोध जीता है, लेकिन यह पहली बार जरूर हुआ है कि बीजेपी का कोई सांसद पहली बार निर्विरोध जीता है। अब चूंकि बीजेपी का जीत गया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये तो ये लोग लेके चलते हैं पॉकेट में, घर में पानी नहीं आया, लोकतंत्र खतरे में फेंक देंगे कार्ड। वैसे